हेलो स्टूडेंट्स, अब हम ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ अथवा उसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों अथवा उनकी सहायक नदियों के किनारों से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ और उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र इस काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा हो। लूणी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी सीढ़ी मध्य पाषाण एवं नवीन पाषाण युग है। आज के हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई। बागौर और तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजरने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है, परंतु समयानंतर में जब तांबा और पित्तल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। अब प्रमुख सभ्यताएं, सबसे पहले पढ़ेंगे कालीबंगा सभ्यता। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती द्रुष्टि नदियों के तट पर बसा हुआ था, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है, जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला दुर्ग टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां तथा कूड़ा डालने के मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती थी। यहाँ से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों और मोहरों पर जो लिपि अंकित पाई गई है, वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली हैं। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा तथा धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। आहड़ सभ्यता। वर्तमान उदयपुर में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। ताम्र सभ्यता के रूप में
प्रसिद्ध यह सभ्यता आयर नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवर्ती नगरी अथवा धूलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे की अनेक खाने होने के सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते रहे और उसे एक ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई हैं। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली का खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ के बृहत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। ये मुख्य बिंदु है। आहड़ में खुदाई से प्राप्त बर्तनों तथा उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं मिली हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। इस बना सभ्यता की व्यापकता एवं विस्तार गीलुंड, बागोर तथा अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इनका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था, जो यहाँ से प्राप्त काले व लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पादन व कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। बेराट सभ्यता वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बेराट महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बिज्जक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी इत्यादि विख्यात है। यहाँ की बिज्जक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इसके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। ऐसा माना जाता है कि हुण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी अपने यात्रा वृतांत में बेराट का उल्लेख किया है। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागौर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के 2 वृहत समूह सरस्वती तथा बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया है। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं, जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरिबा, ओजियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र और ताम्र उपकरणों का प्रयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि से भी होता था। सुनारी, ईसवाड़, जोधपुरा, रेड आदि स्थलों से लोह युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अतः सरस्वती, दृष्टि, बनास, बेडच, आहड़, लूणी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागौर, गिलुंड, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिली प्राचीन वस्तुओं से एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा है। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि देशों की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी।